कंसेंसस मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर। जब भी हम भी बात करते रहे तो ये कंसेंसस तो मौजूद है कि यस, एक नए डेफामेशन लॉ की अहमियत जो है वो उसका अंदाज़ा सबको है। एक नया डेफामेशन लॉ आना चाहिए, बिकॉज जो पहला 2002 का डेफामेशन का जो एक्ट है वो माशाल्लाह इतना जो है वो उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन निकाल के देखें कि आज तक नोटिस से आगे वो कभी जो है वो उस एक्ट के ऊपर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, हमारे लॉ के अंदर नोटिस की भी बहुत सारी 5-6 किस्म की स्टेजेस होती हैं। नोटिस जारी होगा, फिर वो अखबार में जाएगा, अखबार इश्तिहार होगा, फिर वो चस्पांदगी होगी, फिर वो खुद जो है वो बाय हैंड डिलीवर होके आएगा, फिर उसकी जो है वो रिसीट होगी, और फिर रिसीट गवाच जाएगी तो फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि मेरी डेफामेशन कहाँ गई। तो ये तमाम जो पुराना डेफामेशन लॉ है वो कभी नोटिस की स्टेज से आगे ही नहीं गया। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स भी हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को अगर आपको याद हो, उनको एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी पनामा केस में एक वो जो बदनामे ज़माना झूठा आदमी इस वक्त जेल में है, उसने कहा कि जी वो मुझे वो जो है ना वो भिजवाया था कि जी 10 अरब रुपये ले लो, पनामा से पीछे हट जाओ। आज तक उस केस के अंदर ना उस शख्स ने ना उसके किसी वकील ने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का एक केस है जिसके अंदर ख्वाजा साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर ये बताया और ये बात एक्सेप्ट की गई कि हाँ, शौकत खानम के पैसों से ट्रेडिंग होती रही, शौकत खानम के नाम पर ऑफशोर कंपनी बनी, और ऑफशोर कंपनी जो है उसको रियल स्टेट की ऑफशोर कंपनी थी और वो कारोबार करती रही। उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बात तो एक सेटल्ड फैक्ट है कि एक नए डेफामेशन लॉ की ज़रूरत है, और ऐसा लॉ हो जिसके अंदर ये सबसे बड़ी बात जो एक मैं खुशखबरी है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इस नए डेफामेशन लॉ के अंदर पुलिस का, किसी जेल का, किसी गिरफ्तारी का, किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये टोटल एक सिविल सूट है और सिविल सूट की तरह ये ट्रीट होगा। जो क्रिमिनल इसकी जो साइड है, वो पहला जो डेफामेशन एक्ट है जो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता वो उसको देखता था। ये सिविल सूट है जो एक ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो है वो उसके अंदर जो अग्रीव्ड आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे। और वो नोटिस जो है ना, वो जो 5+1 जो हमारा होता था कि 5, वो जो पहली है वो चस्पांदगी और ख़ुद दे के आना है और वो छापना है, वो सब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा उसको ऐड किया गया है। और वो ये है कि जिस फोरम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जिस भी मीडियम के ऊपर वहाँ पर ये ट्वीट की गई होगी, फेसबुक पोस्ट की गई होगी, कोई व्लॉग होगा, उसके ऊपर जो है ये नोटिस उनको उस मीडियम के ऊपर जो है वो दिया जाएगा, और ये एक ही पेशी के अंदर होगा। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट के अंदर है कि ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है। ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस एग्रीव्ड आदमी को जिसका प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ना किसी दूसरे फ्रीक को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसको भी कोई लंबे चौड़े जो है वो चक्कर लगाने की ज़रूरत होगी। इसके अंदर जो पहला जो पिछला लॉ था उसमें तो होता यह था कि जो है वो नोटिस हुआ तो अव्वल तो किसी ने जवाब ही नहीं देना, और अगर किसी ने जवाब दिया तो एक वकील साहब आएंगे, वो कहेंगे जी हाँ जी मैं आया हूँ जी, ज़रा नोटिस दिखा दें मुझे कहाँ है। अच्छा जी, अगली डेट के ऊपर मैं आऊँगा तो आके मैं आपको जो है वो जो है वकालतनामा जमा करा दूँगा। फिर जब वो वकालतनामा जमा कराएंगे तो साथ वो कहेंगे जी मैं महीने की बाद की डेट दे दें, मैं ज़रा जो है ना वो इसकी तैयारी कर लूँ, और वो दिन फिर कभी नहीं आता कि जिसके ऊपर तो इसको जो है वो देखा गया है कि उसी एक डेट के अंदर ये तमाम नोटिस जो हैं ये सर्व हो जाएंगे, और ये प्रिज्यूम किया जाएगा और ये बात जो है ये अंडरस्टूड होगी कि ये जो नोटिस है ये सर्कुलेट हो गया है, और एक भी जगह पर जहाँ पर इसकी पब्लिसिटी की गई थी वहाँ पर इस नोटिस को एंटरटेन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नोटिस के बाद जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट होगी। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जज साहब जो है वो जो भी ट्रिब्यूनल के जज साहब होंगे वो जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा उसको वो कहेंगे कि भाई ये आपके पास 21 दिन की मोहलत है, 21 दिन के अंदर अपनी मर्ज़ी की 3 तारीखें ले लें। आप खुद तारीख दें, ये पहली दफ़ा होगा किसी कानून के अंदर, जज तारीख नहीं देगा,
जज कहेगा जी आप तारीख दे दें, आप 21 दिनों के अंदर 3 पेशियाँ होनी हैं, उन 3 पेशियों की तारीखें आप बता दें, और वो जो है वो तारीखें हमें जो है वो वकील साहब जो है बता देंगे। और अगर वकील साहब नहीं बताते या वो शख्स खुद जो है अगर वो नहीं बताता, फिर जज साहब जो है वो 21 दिनों के अंदर की 3 तारीखें उसी जो है वो नोटिस के बाद वो 3 तारीखें उनको दे देंगे कि ये आपकी तारीखें हैं, इसके ऊपर आपने तशरीफ़ लाकर जो है वो आपने अपना जवाब जमा कराना है। और ये जवाब जो है ये जो पहला नोटिस है उसके ऊपर जो एग्रीव्ड आदमी का वकील है वो अपना हक़ दिफ़ाए मुकदमा, उसको कहते हैं लीगल ज़बान में, वो अपना हक़ दिफ़ाए मुकदमा अप्लाई करेगा कि जी मैं इसके अंदर अपने मुकदमे का दिफ़ा करना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं दिफ़ा करना चाहता वो उसकी मर्ज़ी होगी, और अगर कोई दिफ़ा करना चाहता है तो वो कहेगा कि जी मैं हक़ दिफ़ा मुकदमा मैं इसमें हासिल करना चाहता हूँ, जिसके बाद उसको फिर 3 डेट्स जो है वो उसको बतानी होंगी कि जी मैं ये 3 डेट्स दे रहा हूँ। 3 जो डेट्स हैं उसको पूरा होने के बाद एक 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो अगर वो साबित हो जाती है तो उस शख्स के ख़िलाफ़ 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो जारी कर दी जाएगी। और वो 3 मिलियन की डिक्री जो है वो उसके अंदर उसको यानी हर्जाना देना है, उसको कोई पुलिस के पास नहीं जाना, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसको हर्जाना देना है जो उसने हत्ते इज़्ज़त किसी शख्स की है। और 7 दिन जो है वो उसके बाद दिए जाएंगे उसको, जो जिस्ट ऑफ एविडेंस जो उसने दिया है उसको जो है वो देखने के लिए। और इसके साथ साथ जो डेफेमेशन लॉ है पिछला वाला, वो जो है वो क्रिमिनल साइड को देखेगा। अगर कोई समझता है कि नहीं जी मुझे इसकी क्रिमिनल साइड पे अप्लाई करना है वो उधर जा सकता है, लेकिन ये सिविल जो है वो नौयत के मुकदमात होंगे। फिर दूसरी बात ये है कि अगर मैं समझती हूँ कि जी मेरी हद तक जो है वो ज़्यादा हुई है, मेरी तौहीन, मेरी फैमिली की तौहीन वो ज़्यादा हुई है, और मैं 3 मिलियन जो है वो मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है, फिर मुझे मौका दिया जाएगा कि मैं साबित करूं कि मेरी हद तक जो है वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई या जो हद तक मेरी की गई है वो उसको वो 3 मिलियन से ज़्यादा की जो है उस पर डैमेजेस जो है वो बनते हैं, फिर वो मुझे साबित करना होगा। फिर मैं उसके ऊपर कोर्ट के अंदर मैं अपने वकील साहब के ज़रिए जो है वो इसको जो है इसको आगे लेके चलूँगी। बहुत सारे मैंने जो चीज़ें देखी उसके अंदर एक मैं जो हमारी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार हमारी सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं उनका जो एक आधा मैंने वो देखा, वो तो खैर था ही कि ड्रैकोनियन है, वो मतलब ये हो गया, इज़हार राय पे जो है पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जो किया गया वो ये था कि जी सब जुडिस मामलात पे जो हमें बोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो सब जुडिस मामलात पे तो वैसे भी बोलने की इजाज़त नहीं होती, पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं होती, हमारे मुल्क में भी नहीं होती। और ये मुझे ही क्या, ये ख़ुद अदालतें जो हैं वो इसको मेक श्योर करती हैं कि सब जुडिस मामलात के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ये एतराज़ जो है वो मुझे सुनने को मिला। इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम बिल के ऊपर शायद कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज़ है। इस 180 डेज़ के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। और जो मैंने आपको पूरी टाइम ड्यूरेशन के साथ बताया, जो 21 दिन की वो है, फिर पहले नोटिस हुआ है, ये तमाम 138 से 139 दिन बनते हैं। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन एक्स्ट्रा भी होंगे कि अगर वो एक्स्ट्रा दिन जो है उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहरहाल 180 डेज़ के अंदर अंदर उनको इस पूरी प्रोसीडिंग्स को जो है वो ख़त्म करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो एक और एतराज़ इस हवाले से मुझे देखने को सुनने को मिला वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ हैं उनको जो है वो कोई लिबर्टी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज़ जो हैं उनको हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है वो ट्रिब्यूनल की शक्ल इख्तियार करेंगे, और वो अगर डेफिनेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बाकायदा पूरी डेफिनेशन जो है वो दे दी गई है, उसके अंदर हमारे तमाम इदारों के जो है सरबराहान हैं वो हैं, उसके अंदर PM और CM हो सकते हैं, ये तमाम लोग, इनकी डेफिनेशन जो है वो लॉ के अंदर दी गई है। और उसके अंदर ये एतराज़ मुझे सुनने को मिला, मैं पहले एतराज़ पहले बता रही हूँ चूँकि आपको सवाल करने में आसानी हो। एतराज़ ये सुनने को मिला कि जी ये देखें ये जो है ये कुछ सेफ गार्ड किया जा रहा है ये वो। तो मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो मुरवजा कवानीन हैं उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी एक हद होती है। ख़ास तौर पे बैंकिंग लॉज जो है उसके अंदर भी एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। बैंकिंग लॉज में भी अगर 10 करोड़ से ऊपर की कोई डिक्री है तो उसको फिर ट्रिब्यूनल के जज की बजाय हाई कोर्ट के जज साहब सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि कंसल्टेशन के साथ हाई कोर्ट के जज साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ ये जो ट्रिब्यूनल है इसको अपॉइंट होना है। तो जो अपॉइंटिंग और रिमूवल की अथॉरिटी है
अगर वही अपना मुकदमा लेके जाए तो उसके पास ये वैसे ही अनजस्टिफाइड होगा कि जिसने अपॉइंट करना है, जिसने उसको जो है वो निकालना है, उसी को जो है वो उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि वो जो है उसका मुकदमा सुने। इसको इसलिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जो हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उनको ट्रिब्यूनल का जो है वो दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर आखिरी जो मैं बात गुजारिश करना चाहती हूँ, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से। हमारा जो असम्बली का प्रोसेस है वो तो गालिबन आज शायद पूरा हो रहा था, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की ये हदायत है कि तमाम तर लोगों के लिए ये ओपन फोरम छोड़ा जाए। संडे तक हम इसको जो है इसकी मंजूरी को पेंड कर रहे हैं। संडे तक जो भी सहाफ़ती तंजीमें, जो भी आम शहरी, जो भी कोई शख्स इसके बारे में पढ़ने के बाद, मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद जो आपकी तनकीद है वो सर आँखों पर हम उसको सुनने के लिए, हम उसमें तस्हीह करने के लिए, हम उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं। संडे तक DGPR के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कहीं पर भी रिटन, मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे ही स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, रिटन एक शिक के बारे में कि जी ये शिक जो है ये गलत है, इस शिक के ऊपर जो है ये गलत इस्तेमाल हो सकती है, या ये शिक के ऊपर हमें एतराज़ है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके ऊपर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि इसके ऊपर बात हो जाए, और ना हमें कोई जल्दी है, ना हमारा कोई सियासी मोटिव है, ना हम इसको किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोगों की पगड़ियाँ उछालना और एक फ़न के लिए, एक किसी की तज़हीक करने के लिए, और हमारे मुल्क में आजकल तज़हीक जो है वो शौक़ के लिए होती है। तज़हीक जो है वो जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को बुरा साबित करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो पूरी दुनिया के अंदर डेफमेशन लॉज मौजूद भी हैं,